राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले आप मित्र शत्रुओं को हैंडल करना समझ लो। आप मंत्र समझ लो, आप लोगों को मैं क्या बता रही हूँ गुरु मंत्र समझ लो। आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, आप वो समझ लो इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं लेना है, पर्सनली लेना है, तो आप पर्सनली जो है मेरी टीम से अपने आंसर्स ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको बिल्कुल नॉमिनल फीस पे 250 के अंदर आपके प्रश्न का उत्तर जो है दे देंगे। ठीक, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, सब चीज़ों की आपको वीकली भी मिल गया, आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है, गुरु मंत्र भी मिल रहा है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है मूलांक 3 वालों के बारे में। मंडे का दिन कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, काम पूरे करने के लिए आप पूरी हिम्मत लगा दोगे। देखो यहाँ पे आपने करना क्या है, शंकर भगवान पे जल चढ़ाने के बाद आपने बेल पत्र जरूर अर्पण कर देना है। ठीक है, तो आपके काम शाम तक मेरे हिसाब से पूरे हो जाएंगे। ठीक, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पर आपके लिए, आप दोबारा से किसी काम को करने की कोशिश करोगे। दिन सारा साधारण रहने वाला है, कोई बहुत खास अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जो भी काम आपने दोबारा से रीस्टार्ट करोगे उसके अंदर आपको जो है काम आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी से लड़ाई झगड़ा किसी हद तक हो सकता है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, एक चीज मैं ना हमेशा ये चीज आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताती रही, ये बहुत बड़ा उपाय होता है। हम लोग क्या करते हैं, किचन के अंदर जितने भी फोक और नाइफ होते हैं ना, ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए रख देते हैं। वो पॉइंटेड चीजें कभी भी हमें ऊपर की साइड नहीं रखनी चाहिए, उनको हमेशा इस तरह से करके नीचे जो है आप उसे रखें, यानी कि उल्टा करके रखें। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ग्रीन कलर भी बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं पहनना। बस भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, आपके काम सही हो जाएंगे। कोशिश करना कि लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो, क्योंकि हद पार की लड़ाई हो जाएगी। बस अपने आप को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। ठीक है, कबूतरों को आप जो है ट्यूसडे रात को ही आप मूंग दाल भिगो के रख देना, और उसको जो है आप कबूतरों को वेडनेसडे वाले दिन डाल देना। तो छत पे नहीं डालना, मैं हमेशा समझाती हूँ ये। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो इधर आप अगर मैनेज करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आएंगे। यहाँ रौब जमाने के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी भी यूज करोगे काम के अंदर, यानी कि डोमिनेट करने के साथ साथ अगर आप हिम्मत से काम करने के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें डालते हो, तो अब सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि आपका काम और बढ़िया तरीके से निखर के सबको दिखाई देगा। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है किसी लेडी की। लेकिन आपको क्या करना है, इतना इनोसेंट नहीं बनना। अगर आप इतने इनोसेंट बनोगे, यानी कि जो जिसने जैसे कह दिया वैसे कर लोगे, तो आपके काम नहीं होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी बनो, क्योंकि 3 नंबर वाले इतने ट्रिकी होते नहीं है। ठीक है, सिंपल और साधारण ज्यादा होते हैं। गुरु का नंबर है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिकी बन के अपना काम निकालना पड़ेगा, तभी आपका काम निकलेगा। और शुक्रवार वाले दिन किसी भी स्त्री से जो है आपने गलत तरीके से बात नहीं करनी, और अच्छी तरह से बिहेव करने की कोशिश करना, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद क्या होगा, आपकी अंतरात्मा आपको सपोर्ट करती रहेगी। आप अपने अंदर के जो ईश्वर के तत्व को जो है अंदर से हिम्मत से आगे करते रहोगे। नहीं 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 नहीं, मुझे करना है, भगवान ने ये मेहनत दी है करने को, तो मुझे करनी ही है, मुझे करनी है। यानी कि आप वो सब चीजें जो है, अपनी मेहनत का भी श्रेय जो है सारा ईश्वर को दे दो। जो ये करता है ना, उससे समझदार इंसान शायद ही कोई हो, कि जो मैं कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, जो मैंने अपनी मेहनत भी दी है वो सब ईश्वर मेरी उसमें मदद करेंगे। हनुमान जी की आराधना करनी बहुत जरूरी है। अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली आपको जो है हेल्प मिलेगी, और अंदर से खैर आपको
ये ज्ञान तो होता ही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या सही है और क्या गलत है, ये ज्ञान आपको हो जाता है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जा सकते हो, किसी यात्रा पे जाते हुए दिखाई देते हो मुझे यहाँ पर। लेकिन पता क्या है, वहाँ पे ध्यान रखना कि किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो, कोई काम पूर्ण होना चाहिए। लेकिन यहाँ काम भी पूरा होता हुआ मुश्किल ही लगता है, क्योंकि क्या होगा, आप इमोशनल बहुत ज्यादा होगे। आपकी चॉइस ऐसी हो जाएगी मैं ये करूँ कि वो करूँ, जब आप खुद ही समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो फिर रिजल्ट निकालना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दिमाग को जो है ना थोड़ा डिस्टरबेंस फील होगी यात्रा पे जाते वक्त। त्रिचोली, तिल, चावल, चीनी, 3 चीजें मिला करके चीटियों को डालकर फिर ही जाएं। और मॉर्निंग में ही, संडे वाला दिन भी हो कोई बात नहीं, आपने फिर भी जो है शंकर भगवान को जल जरूर अर्पण करके जाना है। भाई लेट उठते हैं संडे वाले दिन, मन ही नहीं करेगा उठ के कोई काम करने को, तो यहाँ पर आपने जल जो है उनको अर्पण करना है और उसके बाद जो है आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब संडे तक की प्रेडिक्शन आपको मैंने बता दी है। अब आपको बता देती हूँ गुरु मंत्र। देखो यहाँ किसी की हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आप कहीं स्टक हो फिर भी समझ पा रहे हो कि मेरी स्थिति क्या है, दूसरे के हालात भी क्या है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो भी आप अपने अंतरात्मा से किसी चीज का जवाब मांग रहे हो, यानी कि आपको किसी चीज का कोई आंसर चाहिए, तो इस हफ्ते आपको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से बड़े दुख में हो, किसी चीज के लिए परेशान हो, किसी चीज के लिए लगातार अपने अंदर से दुख मनाते चले जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल दुख मत मनाओ, थोड़ा शांति में रहो। क्योंकि जितनी शांति अंदर आपके आती जाएगी, क्योंकि बेकार की चीजों के ऊपर दुख मनाने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, अगर आप बेकार की चीजों पे दुख मनाते रहोगे, जो चीजें हमारे हाथ में है नहीं उसके लिए दुखी क्या होना। ठीक है, जो ईश्वर पे छोड़ दो अपनी डोर, वो अपने आप जो है सब चीजें सेट कर ले। अब रीमा जी का प्रश्न ले लेते हैं। उनका कोई प्रश्न है, उन्होंने कहा क्या मेरा कार्य पूर्ण होगा। उन्होंने अपना कार्य तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रश्न में ये पूछा कि मैं कुछ चीज के बारे में सोच रही हूँ, क्या वो मेरा कार्य पूर्ण होगा। देखो बिल्कुल आपने कुछ सोचा था, पास्ट में उस चीज का रिजल्ट भी आपको आया, लेकिन रिजल्ट उतने नहीं आया जितना आपने सोचा था। यानी कि 50% आपको रिजल्ट आया है, उसके बावजूद भी आपने मेहनत छोड़ी नहीं है। आप मेहनत करते रहे हो उस चीज में और अभी भी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ मुझे लगता है कि अंतर ज्ञान की, अंतरात्मा को ज्ञान की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, किसी मेंटर की जरूरत है जो आपको आगे बढ़कर कोई रास्ता दिखाए, समझाए। ठीक है, पूरी ताकत लग जाएगी इस काम को करने में, लेकिन रिजल्ट्स कम मिलेंगे। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट आगे करना क्या है। देखो आपने, बेचैनी रहेगी, काम होने में दिक्कत है। ठीक है, मुझे तो अभी डामाडोल ही नजर आता है। दोबारा प्रश्न पूछ लीजिएगा। अभी मुझे कुछ नहीं, मुझे आपको रातों की नींद भी नहीं आने वाली, इतनी परेशान आप हो जाओगे। अभी मुझे उस काम के अंदर कुछ भी रिजल्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ईश्वर पे अपनी डोर छोड़ो, फिर नेक्स्ट आप रीमा जी अपना प्रश्न पूछ लेना दोबारा से। ठीक है, तो अभी इस काम में मुझे कोई बेहतरी दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब इस विषय को यही करती हूँ समाप्त, फिर से आऊंगी अगले हफ्ते आपके पास आपकी प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।